बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। लिखा हकीम सुकरात को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म व फ़न की दौलत से नवाजा था और यह हालत थी कि वो जड़ी बूटियों पर तहकीक करता फिरता रहता था जंगलों में और जड़ी बूटियों की तहकीक करके उसके फ़वाइद और फ़ज़ाइल के तजर्बात करता। और ये इस बीमारी का इलाज है, ये बूटी इस बीमारी का इलाज है, ये दवा इस बीमारी का इलाज है। गोया कि अपने इल्म तिब के फ़न के अंदर अपने वक्त का इमाम है और ये इल्म उसके सीने के अंदर मदफून इतना बड़ा है। उसको ज़ाहिरी दुनिया की जब वो शान और शौकत से कोई मतलब नहीं, वो अपनी इसी उदेरबुन में रहता था, जंगलों में निकल जाता है, जड़ी बूटियों के तजर्बात करता है। आज दुनिया के अंदर जो दवाएं आपको नज़र आती हैं, आज दुनिया के अंदर जो मुआलजे नज़र आते हैं, कितना बड़ा हिस्सा हकीम सुकरात की तहकीकात को उसमें शामिल है। एक मरतबा इसी तरह जंगल से जड़ी बूटियाँ तोड़ता बनाता हुआ तजर्बे करता शहर में आ गया। अब जंगल में कई की रात का जागा हुआ थका आ रहा और आके फुटपाथ पे लंबी टांगे करके लेट गया तो नींद आ गई, सो गया। अब सुबह को जब बादशाह वक्त की सवारी गुजर रही है, जैसे बादशाह वक्त की सवारी आई तो जाहिर है कि बादशाहों की सवारी आती, हटो बच्चा को शोर हो जाता है। अब ये लंबी टांगे करके फुटपाथ पे लेटा हुआ है, कुछ टांगे सड़क की तरफ भी लटक रही हैं। अब बादशाह अपनी सवारी पर उसकी निगाह पड़ी तो उसे खुद्दाम से कहा कि ये कौन बदतमीज है, इसको खबर नहीं कि बादशाह वक्त की सवारी गुजर रही है। पूरा बाजार जो है एहतराम में खड़ा है और ये खराटे ले रहा सो रहा है, कौन नालायक है, सवारी रोको। सवारी रुक गई। बादशाह नीचे उतरा और जाकर उसको ठोकर मारी, क्यों बेअदब और बदतमीज, तुम्हें खबर नहीं है बादशाह वक्त की सवारी गुजर रही है, सारा बाजार अदब से एहतराम में खड़ा है और तू लंबी टांगे तान के लेटे हुए हो, कौन हो तुम। ये मारा। अब उसने आंख खोली, आंखें मलने लगा, कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूं। बादशाह ने कहा तो आंखें मलते मलते उठ के बैठ गया। कहा कि इतना तो मैं जान गया हूं कि जंगल का वो दरिंदा है जो ठोकरे मार मार के बात कर रहा है, क्योंकि जंगल के दरिंदे ही हाथ पैर मार के बात करते हैं, ज़बान से तो इंसान बात करता है। तो आपकी ठोकरों से ये तो अंदाज़ा लगा लिया मैंने कि जंगल का कोई दरिंदा है, कोई जानवर है जो ठोकरे मार मार के बात कर रहा है। तो बादशाह ने कहा अच्छा, यानी टांगे तेरी लंबी नहीं है, ज़बान भी लंबी है, यानी आगे से बदतमीजी करता है। मैं बादशाह हूँ। अभी उठ के ओ अच्छा बादशाह, आप बादशाह हैं, अच्छा तो क्या हुआ। कहा कि तुम्हें खबर नहीं है कि मेरी इज्जत, मेरा एहतराम, मेरी सवारी गुजर रही है और तुम जो है लंबी टांगे जो है पसार के लेटे हुए हो, सारा बाजार एहतराम में खड़ा है, तुम एहतराम में क्यों नहीं खड़े हुए। कहा कि बादशाह सलामत, आप में कौन सा कमाल है। कहा कमाल, मैं इस सल्तनत का बादशाह हूं, शाही ताज मेरे सर पे है, मेरा शाही खजाना है, मेरा खूबसूरत महल है, मेरी जहाँ अस्करी और लश्करी ताकतें हैं, मेरी यहाँ शाही सवारियां हैं, मेरे हरम के अंदर इतनी शहजादियां हैं, बोल रहा है। कहा कि बादशाह सलामत, आपने ये जितने कमालात बताए हैं ये तो सारे आपके बदन से बाहर के हैं, आपके अंदर का कमाल बताइए। ये तो सारे बाहर के कमालात हैं। अगर खूबसूरत महल है तो खूबसूरत होना तो महल का कमाल हुआ, आपका कमाल तो नहीं है। अगर खाली सोने के जवाहरात के खजाने हैं तो खाली सोना होना सोने का कमाल हुआ, आपका तो नहीं है। अगर खूबसूरत शहजादियां आपके हरम में हैं तो खूबसूरत शहजादियां होना शहजादियों का कमाल है, आपका तो नहीं है। अस्करी और लश्करी कुव्वतें और ताकतें, अस्करी और लश्करी कुव्वतों की का कमाल हुआ, आपका तो नहीं है। आप तो सारा अपने बाहर का कमाल बता रहे हैं। और ताज, शाही ताज का कमाल तो शाही ताज होना ताज का कमाल है, आपका तो नहीं है। देखो ये कितनी हिकमत की बात है। आज अगर हम गौर करें तो हम इस खारजी कमालात पे मान करते हैं, और जी मेरा घर 1 एकड़ पर है, मेरे पास मर्सिडीज है और मेरी तनख्वाह इतनी है, और सारे बाहर के कमाल, के अंदर का तो कोई कमाल ही नहीं। और इसी पर हमें नाज है कि हम बड़े बाकमाल हैं। जी नहीं, देखो हकीम सुकरात ने कितने पते की बात की कि बादशाह सलामत, ये जितने कमालात आप जिक्र कर रहे, ये सारे बाहर के अंदर का कमाल बताइए। इसका मतलब अगर बाहर की चीजों की वजह से आप बाकमाल हैं
تو گھر جا کے جب آپ اپنا تاج اتار دیتے ہوں گے تو آپ بے کمال ہو جاتے ہوں گے. آپ اپنی جو ہے شاہی جوڑا اتار دیتے ہوں گے تو آپ بے کمال ہو جاتے ہوں گے. آپ حرم سے دور ہو جاتے ہوں گے، اپنی شہزادیوں حرم سے دور ہو جاتے ہوں گے، آپ بے کمال ہو جاتے ہوں گے. آپ ابھی بازار میں کھڑے اپنے محل سے دور آ گئے، آپ بے کمال ہو گئے. تو گویا کہ جن خارجی چیزوں کی وجہ سے آپ با کمال ہیں، وہ چیزیں جب آپ سے دور ہو جاتی ہوں گی تو پھر آپ بے کمال ہو جاتے ہوں گے. مجھے تو یہ بتائیے کہ جب آپ ننگے بدن ہوں تو پھر بھی وہ کمال آپ کے ساتھ لگاؤ، وہ کمال میرے سامنے لائیے، پھر میں آپ کو با کمال سمجھوں. آج اگر ہم اس حکمت کو سمجھ لیں حکیم سقراط کی کہ واقعی یار ننگا بدن، کیونکہ اللہ نے دنیا میں ننگا بدن بھیجا ہے اور واپس بھی ننگا بدن لے کے جائے گا. کیوں؟ یہی بتانے کے لیے انسان یہ ننگے بدن کے اندر تیرے کوئی کمال ہوگا تو وہ میرے نزدیک کمال ہے. اگر ننگے بدن میں کوئی کمال تو نے پیدا نہیں کیا تو بظاہر کتنے شاہی جوڑے پہن لے، میرے پاس آئے گا تو ننگا بدن آئے گا. اگر ننگے بدن کے اندر تو نے کوئی جوہر پیدا کر لیا تو تیری قیمت لگ جائے گی. اور آج ہم ننگے بدن نہیں، ہم باہر کی چیزوں کو باکمال سمجھ کے ناز کرتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا تو ننگے بدن بھیجا، واپس بلایا تو ننگے بدن بلایا.